हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका स्वागत करता हूं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमारे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है हमारी एक संस्था से जुड़ी हुई जिसके चेयरपर्सन एक नए व्यक्ति को बनाया गया है और वो व्यक्ति हैं बी नारायण जी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस न्यूज़ में जहाँ पे आपको इसरो दिखाई दे रहा होगा, इसरो के नए चेयरपर्सन बन गए हैं और वो कौन बने हैं? बी नारायण जी बने हैं। तो पूरे भारत की तरफ से, सभी की तरफ से बी नारायण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं इस क्लास में, ये देख लीजिए कि कौन है इसरो के नए चीफ। दूसरा, कब संभालेंगे वो अपना पदभार। तीसरा, उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, किन पुरस्कारों से वो सम्मानित हो चुके हैं। तीसरा, इस बात को कंप्लीट करने के बाद चौथी बात में हम इसरो के बारे में देखेंगे और इसरो के नए मिशंस के बारे में देखेंगे जो कि हमारी क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा। और आखिरी में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरी क्लास को कवर करेंगे। चलिए अब यहां पे सबसे पहले जान लेते हैं कि जो इसरो के नए चेयरपर्सन बने हैं, चीफ बने हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम है बी नारायण। ठीक है, अब आपको दिखाई दे ही रहे होंगे कि बी नारायण जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे यहाँ पे नियुक्त कर दिए गए हैं। और किसका पोस्ट लेंगे ये? अभी तक हमारे जो इसरो के चीफ थे वो थे डॉक्टर एस सोमनाथ। तब इनकी ही जगह पे कौन आ रहे हैं? इन्हीं की जगह पे आ रहे हैं बी नारायण जी। और इनको अपॉइंट किसने किया है? भारत सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। अब यहां पर आपको देखना है कि ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव की पोस्ट भी संभालेंगे। ठीक है, यहां पे ये सचिव की पोस्ट जो कि किसकी है? अंतरिक्ष विभाग की है, वो भी यही होल्ड करेंगे। फिर यहां पे आपको ये भी जानना होगा कि इनकी ज्वाइनिंग किस डेट में हो जाएगी। इनकी ज्वाइनिंग जो होगी वो होगी आपके 14 जनवरी 2025 को। तो ये अपना कार्यभार कब संभालेंगे? 2025 की 14 जनवरी से ये अपना कार्यभार संभालेंगे और 2 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। कितने साल के लिए रहेगा? 2 वर्षों तक के लिए रहेगा। अब ये डेट कब से लागू होगी? 14 जनवरी 2025 से। इसका मतलब ये 2027 तक किसकी पोस्ट पे रहेंगे? चेयरपर्सन ऑफ इसरो की पोस्ट पे रहेंगे। क्लियर हुआ ये बात? यहां से आगे बढ़े तो यहां आपको ये ध्यान देना होगा कि इसरो के जब नए चेयरपर्सन चुने गए हैं तो इनकी कुछ उपलब्धियां हैं जो कि क्या है? इनके पुरस्कार हैं। इनके पुरस्कार यहां पे इन्हें आईआईटी खड़गपुर से रजत पदक मिल चुका है। इन्हें एनडीआरएफ की तरफ से राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से स्वर्ण पदक भी मिल चुका है, गोल्डन अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये बात याद रखिएगा कि इन्हें गोल्ड अवार्ड भी मिला है। क्लियर है? ये 3 इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो इन्हें मिले हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि 40 साल का इनका संबंध है किससे? इसरो के साथ। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भी बहुत बड़ी आपको इनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अब कुछ बातें इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो के बारे में जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्लियर है ये बात? और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये इंडिया की क्या है? एक नेशनल स्पेस एजेंसी है। क्या है? नेशनल स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969। और ये डेट आपसे पूछी जाती है आईएएस में, प्रीलिम्स में इसरो के साथ इस पॉइंट को कनेक्ट करके कई बार पूछ लिया गया है। यहां से आगे बढ़ेंगे, इसके एम्स की बात करें कि इसका टारगेट क्या रहता है, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, अपने नेशन को बढ़ावा देना, अपने नेशन की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव दिखाई देता है। इसका मुख्यालय जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पे आता है? कर्नाटक में आता है। तो ये डिटेलिंग रही हमारी इसरो के बारे में। अब इसके कुछ आने वाले जो मेन मिशंस हैं उनके भी देख लेते हैं। एक इसका मिशन है चंद्रयान 4। क्लियर? आपने चंद्रयान 3 में और 2 में
हमारे नए चेयरपर्सन का बहुत मेन योगदान रहा था। तो चंद्रयान 4 रहेगा, एक शुक्र परिक्रमा मिशन रहेगा, एक चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन रहेगा और एक आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रहेगा। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आपको याद रखने हैं कि भाई ये इसरो के आने वाले मुख्य मिशंस हैं। क्लियर है ये बात? तो अब लास्ट में एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे लिए प्रैक्टिस सेशन का काम करेगा। इसरो के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। इसरो की स्थापना 1984 में हुई थी। इसरो के नए अध्यक्ष बी नारायण जी हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि केवल एक सही, केवल दो, एक और दो दोनों सही, ना तो एक ना तो दो। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नए नए दो दो लिख गए हैं, एक ही नए याद रखना है आपको। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और बढ़िया से इसे पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।